अभी आपको बता दो, हमारे देश के इतने सांसद है 48 के आसपास। हम्म। दिल्ली पार्लियामेंट में कोई हमारा आदिवासियों का सांसद बात नहीं करता मणिपुर के बारे में, कुकी आदि लैंड के बारे में, कुकी आदिवासी समाज के बारे में, उस दर्दनाक घटना के बारे में। कोई सांसद अभी तक पार्लियामेंट में बात रखने की हिम्मत की नहीं। वो सब डरते, इनमें हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली में मजा मारने के लिए जाते हैं, दारू पीने के लिए जाते हैं, लेकिन आदिवासी समाज का आवाज उठाने के लिए नहीं जाते। इनमें में हिम्मत नहीं। मैं इसलिए सबसे पहले हमारे सभी देश के आदिवासी सांसदों का मैं निषेध करता हूँ। ये कलंक है हमारे लिए। इनके दायित्व, इनकी जवाबदारी हमारे समाज का आवाज दिल्ली पार्लियामेंट में उठा है, लेकिन कोई हिम्मत करता नहीं। शो शाइनिंग के लिए ये सांसद बनते, उनके गांव की समस्या नहीं छोड़ते, फिर हमारा मणिपुर का कैसे आवाज उठाएंगे ये लोग। Sir, what is ABAVP's mission to the current national context? आप लोग का मिशन क्या है अभी के लिए नेशनल कॉन्टेक्स्ट में? ये हमारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, एबीएवीपी, हम्म। ये राष्ट्रीय स्तर का हमारा ये संगठन है। सामाजिक समाज के लिए लड़ने वाला, देश के हर स्टेट में समाज के लिए काम करने वाला ये हमारा संगठन है। जो बाबा कार्तिक ओराव थे, झारखंड के, उन्होंने इस संगठन को तैयार किया। उसके माध्यम से पूरा देश में एक काम चल रहा है। 1967 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। और हम्म। समाज के ऊपर जो जो अन्याय अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ ये आदिवासी विकास परिषद देश के किसी भी कोने में आदिवासी के ऊपर अन्याय होता है उधर काम करने के लिए जाती है, काम करती है, और समाज को न्याय देने का काम करती है। वैसे हम लोग अभी मणिपुर में जो घटना घड़ी, उस घटना को, जब आदिवासी महिला के ऊपर अन्याय हुए, आदिवासी लोगों के घर जला दिए, इस घटना पूरा देश में, पूरा दुनिया में वो वीडियो वायरल हुए। लेकिन दुनिया के किसी संगठन ने, इस देश के कोई पार्टी ने, देश के कोई नेता ने उस घटना के ऊपर आवाज नहीं उठाया, काम नहीं किया। इसलिए हमारा कर्तव्य और जवाबदारी है कि हमारा समाज को न्याय देने के लिए हम गए थे। अभी 10-15 दिन हम उधर रहे। ये आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से हम मणिपुर के सभी हमारे आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, उसके हम्म। खिलाफ आवाज उठा के हम हमारे समाज को, हमारे मणिपुर के कुकी आदिवासी समाज को न्याय देंगे। ये राष्ट्रीय आदिवासी विकास परिषद का दायित्व और जवाबदारी है। आपने विजिट किया है conflict affected आदिवासी areas from May 9 to 15th. How would you summarize your visit? What personally moves you the most? आपका personal experience क्या है? हम जब मणिपुर गए, हम्म। तब जितने जितने गांव जिले, हम्म। वहाँ के कई गांवों में गए। इतनी बुरी हालत है। वहाँ के जो बुरा लोग हैं उनसे भी मिले हम। उन्होंने जो दर्दनाक, भयानक घटनाएं बताई, वो बहुत भयानक था। हम्म। हमारे लोग रात को सोए थे, रात में वो मैते लोग आए, गांव में बॉम्ब डाले, गांव जला डाले। वहाँ का सरकार ने मैते लोगों को हाथ में बंदूक दी थी, AK-47। उसके माध्यम से हमारे लोगों को गोली मारी, बहुत अत्याचार किया। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद जो हमारा खून है वो खोलने लगा कि ये अभी रुकना नहीं, हमारे समाज को न्याय देना है। क्योंकि वो कोई गांव में रहता नहीं अभी, हमारा आदिवासी समाज का कोई भी आदमी नहीं उधर। उनके लिए कैंप बनाए गए, वो कैंप में रहते, लेकिन कैंप भी ऐसे पतरे का शेड है, बारिश के टाइम पानी जाता है, सोने के लिए जगह नहीं रहती, खाना बनाने के लिए जगह नहीं, उधर बहुत बुरी हालत है। हम्म। इसलिए हम लोगों को उधर हमें उन लोगों के लिए भी काम करना है। और सबसे पहले वहाँ का एजुकेशन, हमारा बच्चों का अभी तो खत्म है, एजुकेशन नहीं मिल रहा। वहाँ मेडिकल की कोई सुविधाएं नहीं, रास्ते तो बहुत विकट है, मतलब बहुत बोगस है रास्ते। ऐसे इतनी परिस्थिति होते हुए भी केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा। और एक आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से हमने सोच लिया है, सभी सब्जेक्ट पे काम करके आदिवासियों का अलग स्टेट होना चाहिए, मांग है। इसके लिए भी हम आवाज उठा रहे। और जो अनुभव आया,
जो अनुभव से अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। Let's shift this segment to truth, trauma, and urgency. Okay, sir, आपके लिए मैं कुछ पूछना चाहती हूँ फिर से. You met two women who were stripped, raped, and paraded naked in front of their father and brother, who were later murdered. After visiting their graves, what went through your heart and mind? आपने वो देखा था, you met, मुलाकात हुआ है आपके साथ, तो आपने क्या सोचा, क्या फील किया था? उधर जो मैंने देखा हम्म. कि मतलब हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं हम। हम्म. हमसे बाहर से आए हुए लोग नहीं हम हम्म. इसी देश पे राज करने वाले, इसी देश के मालिक है। फिर भी इस देश के मालिक के ऊपर बाहर से जो म्यांमार के जो लोग आए, मैती लोग म्यांमार से आए, बाहर से आए, ये बाहर से आए हुए लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं। हम तक कब तक चुप बैठेंगे? जब हम लोगों ने दो महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हुआ, हम्म. उनके कपड़े फाड़ डाले, उनको नंगा घुमाया और उनके साथ सब लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, ये बहुत मतलब निंदनीय है, खराब है। हम्म. कि हम इस देश के मालिक है, ये भारत माता है हमारी। हम महिलाओं की, हमारा आदिवासी समाज महिलाओं की पूजा करता है, हमारे औरतों का सम्मान करने वाला आदिवासी समाज है। फिर हमारे जो महिलाओं के ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, तो फिर हमारे भारत माता के ऊपर बलात्कार किया है वो दलितों ने। हम्म. वो अतिरेकी लोगों ने जो बलात्कार किया हमारे भारत माता के ऊपर, हम्म. उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कुछ कानून ध्यान नहीं दे रहा उनके तरफ। हाँ? मतलब हम लोग ही मर रहे, हमारे ऊपर ही बलात्कार हो रहा है, फिर भी सरकार सोया हुआ है। ये कब तक चलेगा? जब उनको मिला, उनके एक लेडीज थी, एक लड़की थी छोटी सी, उसका भाई, पिता, सबको मार डाला उन लोगों ने। हाँ, उसके ऊपर कैसी बीती होगी? हम्म? वो अभी भी सदमे में है। वो सदमे से कब बाहर आएगी? और एक आंटी थी, वो आंटी के इसमें से, हेलो, आंटी से बात हो गई, उनके मिस्टर आर्मी में थे। अरे आर्मी वाले के औरत के ऊपर बलात्कार होता है, तो देश की सुरक्षा करने वाला आर्मी वाला है। हाँ? जर देश में के सीमे पे हमारा जवान लड़ता है, उसकी औरत के ऊपर देश के अंदर ही बलात्कार होता है, फिर ये अच्छा नहीं है ना। हम्म? हम्म. इसलिए हम लोगों ने तय किया है अभी कि इसके अभी खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह अभी भी मुंह में बोट रख के, उंगली रख के चुप्पी बैठी है। उन्हें, हम्म. उनकी जवाबदारी है, उनका दायित्व है अमित शाह का और प्रधानमंत्री का, मणिपुर के घटना के ऊपर बात करे, आवाज उठाए और आदिवासी कुकी समाज को न्याय दे। लेकिन उन लोगों ने मैते लोगों को आगे किया है, सिर्फ आदिवासी का पहाड़ी इलाका, आदिवासी की जमीन, कुकी लैंड को हड़प करने के लिए अदानी को वो जमीन देने वाले वो लोग। वह हमारा पेट्रोलियम है, हीरा है, प्लेटिनियम खनिज संपत्ति है, इसके ऊपर उनको कब्जा करना है। इसलिए सभी प्लान, वहां का जो एक सीएम है, उसने सुपारी लिए हम लोगों को खत्म करने की, इसलिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनका सपना कभी हम पूरा नहीं होने देंगे। और हम वो जो कब्र है, जो हमारे भाई लोगों को मार डाला, वो लड़कियों के भाई और पिता को उधर दफना है कब्रिस्तान में, उधर जाने के बाद एक ऐसा महसूस हुआ, हम इस देश के मालिक सिर्फ नाम के लिए। देश में इतने संगठन है, सब सोए हुए, किसी को समझ में आता नहीं कि मणिपुर हमारा है, मणिपुर में रहने वाले भाई लोग हमारे, क्योंकि वो भी भारत देश का हिस्सा है। हम्म? तो उनके ऊपर अन्याय हुआ है, फिर उनके इलाके में भी अन्याय हो सकता है, ये सोचते नहीं कभी। लेकिन अभी जरूरत है मणिपुर को न्याय देने की, जरूरत है मणिपुर के कुकी समाज, जो हमारा आदिवासी है, उनको न्याय देने की। लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से देश के सभी आदिवासियों को विनती करता हूँ कि नींद से जागो आप। समाज को ऊपर इतना बड़ा अन्याय हुआ है, फिर भी आप सोए हुए। एक केंद्र सरकार तो कुछ करेगी नहीं, लेकिन हम सब आदिवासी देश का एक होके
हमारे महिला के ऊपर जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारे भारत माता को न्याय देंगे, हमारे आदिवासी समाज को न्याय देंगे। इसलिए वो दोनों लेडीज को मिलने के बाद मैंने तय किया है कि जब तक इनके ऊपर जिन जिन लोगों ने बलात्कार किया है मेरे माता बहनी के ऊपर, उनको जब तक फांसी की सजा नहीं होती वो लोगों के ऊपर, तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। Thank you so much. May Abhi, I'm feeling so much better and relief after, hearing your commitment. May God bless you. Bhagwan आपको आशीर्वाद देगे. One more question. Health and education system in the tribal areas have collapsed. Roads are blocked, schools and colleges are inaccessible, and people can't even reach hospitals in the state capital. Many have died as a result. What urgent actions must the government take? Sir, मैं आपको आपको बताता हूँ, हम जब मणिपुर गए, हम्म जितना पहाड़ी इलाका है, जहाँ जहाँ कुकी आदिवासी समाज है हमारा, वो पूरा क्षेत्र में जाने के बाद पूरे रास्ते बंद है। रास्ते ही नहीं उधर, क्योंकि सरकार ने आदिवासी इलाकों में, गांव गांव में रास्ता बनाना चाहिए था, पानी देना चाहिए था, बिजली देनी चाहिए थी, स्कूल बनानी चाहिए थी, अस्पताल बनाना चाहिए था, लेकिन कोई गांव में एक कुछ दिखा नहीं मुझे। और अभी हमारे गांव जलने के बाद सब लोग नागालैंड, दिल्ली, मुंबई, सब लोग बाहर गए, अभी असम गए। हाँ, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन उधर जो लोग रह रहे हमारे, उनके लिए इस गांव से उस गांव को जाने के लिए रास्ता नहीं। गांव के लोग खुद हाथों से वो रास्ता बना रहे हैं। क्योंकि ये चांदेल डिस्ट्रिक्ट के यहाँ गया था कि चुनचानपुर और चांदेल डिस्ट्रिक्ट का जो बाउंड्री है, उधर गया हम लोग। जाने के बाद एक पुल बना रहे हैं अपने आदिवासी लोग नदी के लिए, क्योंकि वो नदी म्यांमार जाती है। फिर जो मैते लोगों के जो लीडर है, आतेरी के, उन लोगों ने, और वहाँ का एक सीएम जो देशद्रोही है, वहाँ का सीएम बीरेन, उस देशद्रोही सीएम ने उस काम को रुकवा दिया। हमारे लोग खुद के पैसे से वो पुल बना रहे थे, क्योंकि नदी पार करने के बाद एक दूसरे गांव का संपर्क हो जाएगा। फिर भी वो दरिंदों ने, अतिरेकों ने होने नहीं दिया। फिर इसलिए लोगों को बहुत दिक्कत आती है जाने आने में, इसलिए सब रास्ते बंद है। वहाँ की लोगों को कोई बीमारी हो गई, कोई बीमार पड़ गया, उनको नागालैंड, दीमापुर जाना पड़ता है, उनको गुवाहाटी जाना पड़ता है। उधर जाने तक वो आदमी की डेथ हो जाती है, वो जिंदा नहीं बचता। क्योंकि मणिपुर का आदिवासी इलाके में कोई अस्पताल नहीं दिखा मुझे, कोई क्लिनिक छोटा भी नहीं दिखा, कोई मेडिकल भी बड़ा नहीं दिखा। छोटा सा मेडिकल एक दो देखे मुझे, लेकिन मेडिकल से काम थोड़ी होता है। उसमें तो डॉक्टर का अस्पताल भी चाहिए ना। गवर्नमेंट का तो कोई भी नहीं, प्राइवेट भी तो छोड़ो, लेकिन गवर्नमेंट का कोई नहीं। इसलिए हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। इतने लोग हमारे बीमार पड़ते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए हम लोगों ने सोच लिया है, भारत देश के सभी आदिवासियों को एकजुट करके उन लोगों से मदद मांग के, हमारे जितने आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है उधर हम आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से एम्बुलेंस देने वाले हैं। एम्बुलेंस के माध्यम से उनकी जान तो बच जाएंगी। इसलिए हमने तय किया है, कुछ ही दिनों में हम एम्बुलेंस का इंतजाम करके मणिपुर के हमारे आदिवासी की समाज के लिए वो करने वाले हैं। और एम्बुलेंस के माध्यम से वो अस्पताल तक पहुंचेंगे और उनकी जान बचेगी। उसके बाद स्कूल है, स्कूल, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ना है, उनका भविष्य है, उनको कुछ बनना है। क्योंकि आदिवासी समाज के लिए अस्पताल में जाने के लिए उधर कोई एम्बुलेंस नहीं है, अस्पताल नहीं है। इसलिए हम एम्बुलेंस की सुविधाएं उपलब्ध कर देने वाले। हम खुद हमारे आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से वहाँ एम्बुलेंस देने वाले, फिर हमारे लोगों की जान बच जाएंगे अस्पताल तक जाने तक, ये करने वाले हैं। और उसके बाद जो स्कूल है, स्कूल में हम चांदेल में डिस्ट्रिक्ट में गए थे, छतरपुर गए, और दो तीन डिस्ट्रिक्ट में गए हम। उधर जो स्कूल है हमारी, वो बच्चों से मिले, फर्स्ट से 10 तक। किसी को आईएएस अधिकारी बनना है, किसी को आईपीएस अधिकारी बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर एडवोकेट बनना है। हर बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का बहुत बड़ा सपना है, उनका भविष्य है। लेकिन उन लोगों के माता पिता को मार डाला ये देशद्रोही सीएम के अतिरिक्त लोगों ने। लेकिन उनका सपना जब हम पूरा करेंगे, तो हमारा आदिवासी समाज का सपना पूरा होगा और हमारा आदिवासी समाज विकसित होगा।
जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, कुछ बनेंगे नहीं, तब तक हमारे आदिवासी समाज का डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा। क्योंकि शिक्षा ही दूध है। इस दूध को पीने के बाद आदमी कुछ कर सकता है। हम्म, इसलिए शिक्षा हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोग जो स्कूल देखा, उस स्कूल का बिल्डिंग का भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि उधर कोई रूम नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पतरे के शेड में, पतरे में बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए उधर वो भी काम करना है। बच्चों का भविष्य है, उनका सपना है, वो पूरा करना है। इसलिए उनको कपड़ा, स्टेशनरी, जो भी जरूरत है उनकी, वो सब हम जितना होगा उतना आदिवासी समाज के माध्यम से देश का आह्वान कर रहे हैं कि आप मदद करो। सभी स्कूल को आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन्होंने प्राइवेट स्कूल चालू किए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो टीचर लोग, उनको भी सैलरी मिलनी चाहिए। ये सब वो बच्चे उधर रहते हैं, उनको खाना मिलता नहीं, खाना मिलने के लिए कुछ मदद करनी चाहिए, वो सब आया उसमें। इसलिए हम लोग वो बच्चों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उनको भी न्याय देना है, क्योंकि वो देश का भविष्य है। देश का भविष्य बनाना बहुत जरूरी है। देश का भविष्य नहीं बनेगा तो हमारा आदिवासी समाज कुछ नहीं करेगा फिर। इसलिए हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी शुरुआत की है। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में पहुंचने से पहले उधर कॉलेज है नहीं, स्कूल भी नहीं, छोटे छोटे बना रहे, वो चला रहे हमारे लोग, पैसा नहीं फिर भी चला रहे, इसलिए उसको सपोर्ट करने हैं हमें, वो सपोर्ट करने वाले हैं। और कई लोगों की जाने गई है, सरकार अभी कोई कदम नहीं उठा रहा। हम लोग बार बार निवेदन देते, अर्जी देते, सब सब्जेक्ट के ऊपर न्याय मिलना चाहिए। सब सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट दिए, विषय दिए, सब मंजूर करना चाहिए। लेकिन एक भी सब्जेक्ट अभी तक उन लोगों ने पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार मोदी जी ने और अमित शाह ने और वहां का जो गवर्नर है वो भी कुछ काम का नहीं हमारा, वो अभी भी ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए अभी सरकार ने कोई कदम उठाया नहीं। हम कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीने में देश के सभी आदिवासियों को, जम्मू से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार तक, मुंबई से मणिपुर तक, जितना भी आदिवासी समाज है देश का, सबको दिल्ली में एक साथ लाके प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली मिनिस्ट्री पे हम आंदोलन करेंगे। और पूरा देश देखेगा हमारे आदिवासी क्रांतिकारों ने जो क्रांति की, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हमारा आदिवासी समाज। फिर हमारे ऊपर, हमारे आदिवासी समाज के ऊपर यहाँ का केंद्र सरकार, राज्य सरकार अन्याय करता है, मैतेज जैसे अतिरेक के लोग अन्याय करते हैं, वो हम सह नहीं सकते, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और दिल्ली में लड़ाई लड़ेंगे। और इस आवाज को आज से हम बुलंद कर रहे हैं। आदिवासी समाज के भाइयों के पास, हर कोने कोने के आदिवासी के पास ये आवाज जा रही है। हम बता रहे हैं कि मदद करो मणिपुर के आदिवासी समाज को, और इस आवाज को बुलंद करो। दिल्ली में हमें आंदोलन करना है, शामिल हो जाओ। और हमारे आदिवासी समाज को, कुकी आदिवासी को अलग स्टेट होना चाहिए, तब आदिवासी कुकी समाज सुरक्षित रहेगा। नहीं तो मैते से कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए आज भी मैं इस माध्यम से आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ, सब देश के आदिवासियों में एक साथ आना है, एक साथ जुड़ना है, एक साथ लड़ना है, एक साथ समाज को न्याय देना है। यही आज आदिवासी समाज को विनती करता हूँ, क्योंकि आज एक साथ आने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। Thank you. Let's change the segment into legal recognition, leadership, and way forward. Sir, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. During British rule, the Hill and Valley people of Manipur were officially recognized as culturally and territorially distinct. Should this now be formally recognized, perhaps through union territory status? If yes, how? Yes होने से कैसा होगा ये? अभी आपने जैसे बताया, ब्रिटिश काल में मणिपुर के पहाड़ी और मैदानी लोगों को सांस्कृतिक और क्षेत्रीय रूप से अलग मान्यता दी थी। जैसे पहाड़ी में जो रहता है वो आदिवासी है, कुकी आदिवासी हमारा, और मैदान में रहता है वो नॉन ट्राइबल है, वो आदिवासी नहीं है। उनको आदिवासी का कभी आरक्षण मिलता नहीं, मिलेगा भी नहीं। जैसे राज्य घटना ने, बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से, जयपाल सिंह मुंडा के माध्यम से हमें जो एसटी का दर्जा मिला है, आदिवासी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं,
वो जल जंगल जमीन की पूजा करता है, प्रकृति को मानता है। आदिवासी का कोई धर्म नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, ईसाई नहीं, सिख नहीं, कोई धर्म आदिवासी का नहीं। लेकिन आदिवासी हर धर्म का पालन करता है। कोई आदिवासी हिंदू संस्कृति को मानता है, कोई आदिवासी क्रिश्चियन संस्कृति को मानता है। अलग अलग संस्कृति को मानने वाला आदिवासी है। लेकिन इसी संस्कृति को मानने से कोई आदिवासी का धर्म परिवर्तन नहीं होता, पहली बात। लेकिन ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले ऐसा फैलाते हैं कि आदिवासी क्रिश्चियन धर्म बन गए, आदिवासी क्रिश्चियन मिशनरी में धर्म परिवर्तन हुआ। ये ऐसा अलग, ये गलत बात बताते हैं। फिर ये बोलते हैं ये आदिवासी नहीं, लेकिन आदिवासी का कोई धर्म ही नहीं है। आदिवासी क्रिश्चियन मिशनरी की संस्कृति को मानता है, यीशु को मानता है, हिंदू देवताओं को मानता है। किधर हम कुछ टेस्ट में हिंदू लोगों को जो देवता है वो आदिवासियों की देवता है, लेकिन उसके ऊपर कब्जा हुआ है। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि आदिवासी हिंदू हो गया, आदिवासी मुस्लिम हो गया, आदिवासी क्रिश्चियन हो गया, आदिवासी सिख हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन वो मानता है, मैं तो क्रिश्चियन मिशनरी को धन्यवाद देता हूँ और आभार मानता हूँ कि उनके वजह से हमारे आदिवासी लोग पढ़ रहे, अच्छी इंग्लिश प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की, अच्छा उनको देश में विदेश में जाने के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं मिली। आदिवासी इलाकों में उन्होंने स्कूल बनवाए और आदिवासी को न्याय दिया। जो सरकार ने करना चाहे था वो सरकार ने नहीं किया, वो क्रिश्चियन मिशनरी ने किया। इसलिए मैं उनको आभार मानता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कोई तो आया, किसी ने तो हमारे लिए काम किया। लेकिन सभी आदिवासी समाज का कोई धर्म नहीं है, आदिवासी अलग पहचान है, आदिवासी संस्कृति अलग है। हमारे सबके कास्ट सर्टिफिकेट पे ट्राइबल ही आता है। कभी हिंदू नहीं आएगा, कभी क्रिश्चियन नहीं आएगा, कभी मुस्लिम नहीं आएगा, कभी सिख नहीं आएगा। क्योंकि जिस कम्युनिटी से हम ट्राइबल के, उसका नाम आएगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी है हमारी उसके ऊपर, वही हमारी पहचान है। जल जंगल जमीन हमारी पहचान है। जमीन के ऊपर आदिवासी का सिक्का आता है। सिर्फ जिस आदिवासी के पास जमीन है उसके जमीन के ऊपर ही आदिवासी का सिक्का आएगा, बाकी किसके ऊपर नहीं आता। और आदिवासी की जमीन कोई खरीद भी नहीं सकता, ये कानून है। आपके छठी अनुसूची है, किधर पांचवी अनुसूची है, किधर पैसा कायदा है, उसके माध्यम से आदिवासी की जमीन कोई खरीद नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। इस ब्रिटिश काल से ये चल रहा है। और संविधान में हमें अधिकार दिया है, संविधान में सब दिया है। आदिवासियों को संरक्षण दिया संविधान ने। इसलिए हम लोग संविधान की पूजा करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और ये बीजेपी वाले आरएसएस ये गलत फैलाते हैं ना, इसलिए लोगों में भ्रमित हो जाते हैं लोग। लोगों के दिमाग में अलग सोच आ जाते थे। इसलिए मैं सबको बोलता है, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी आदिवासी है। आदिवासी का कोई धर्म नहीं, आदिवासी की अलग पहचान है। आदिवासी निसर्ग प्रकृति पूजक है, तो जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाला, जल जंगल जमीन की पूजा करने वाला ये आदिवासी है, इस देश का मालिक है। फिर इसलिए कुकी आदिवासी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि म्यांमार से जो अतिरेक के लोग आए, मैतेई, जो देशद्रोही बीरेन सीएम है, उन लोगों को सुरक्षित रहना है हमारे आदिवासी कुकी समाज को। तो केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता देने के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है। जब तक मान्यता नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये उलगुला ने हमारा, हमारे क्रांतिकारकों ने बलिदान दिया है। हमारे आद्य क्रांति राघोजी बांगरे, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ऐसे हमारे लोगों ने जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन किए, बलिदान दिया, जल जंगल जमीन को बचाया, उसकी रक्षा की। फिर उसका हमें आगे काम करना है। और केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद हमारा जल जंगल जमीन बचेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, शिक्षा प्राप्त होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेगा। फिर हमारे कुकी आदिवासी समाज की सभी समस्या दूर हो जाएगी। हम्म, थैंक यू। मैं और पूछना चाहती हूँ, what roles must tribal MPs, the National Commission for Scheduled Tribes, NCSC, and the Ministry of Tribal Affairs play now? Do you feel hopeful about their support? अभी आपको बता दो, हमारे देश के इतने सांसद है 48 के आसपास। हम्म, दिल्ली पार्लियामेंट में कोई हमारा आदिवासियों का सांसद बात नहीं करता मणिपुर के बारे में, कुकी आदि लैंड के बारे में, कुकी आदिवासी समाज के बारे में, उस दर्दनाक घटना के बारे में।
कोई सांसद अभी तक पार्लियामेंट में बात रखने की हिम्मत की नहीं। वो सब डरते, इनमें हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली में मजा मारने के लिए जाते, दारू पीने के लिए जाते, लेकिन आदिवासी समाज का आवाज उठाने के लिए नहीं जाते। इनमें में हिम्मत नहीं। मैं इसलिए सबसे पहले हमारे सभी देश के आदिवासी सांसदों का मैं निषेध करता हूँ। ये कलंक है हमारे लिए। इनके दायित्व, इनकी जवाबदारी हमारे समाज का आवाज दिल्ली पार्लियामेंट में उठा है, लेकिन कोई हिम्मत करता नहीं। शो शाइनिंग के लिए ये सांसद बनते, उनके गांव की समस्या नहीं छोड़ते, फिर हमारा मणिपुर का कैसे आवाज उठाएंगे ये लोग। इसलिए सबसे पहले मैं हमारे सांसदों का निषेध करता हूँ, फिर बाद में मोदी जी और अमित शाह का। क्योंकि हमारे आदिवासी सांसद है, हमारी समस्याओं के लिए जवाबदार है। हमारे सांसद ही सोए हुए। देश के सभी सांसद, किसी भी एक सांसद के अंदर खून नहीं खौलता कि हमारा मणिपुर के आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए। किसके दिमाग में बात नहीं आ रही। सब मजा करने के लिए दिल्ली में जाते हैं, मजा करते हैं और आदिवासियों का यूज करते हैं हमारे आदिवासी लीडर लोग। ये बहुत गलत है। इसलिए हमारे सांसदों के खिलाफ भी हमें आवाज उठाने हैं। क्योंकि जब तक अच्छे सांसद दिल्ली में नहीं जाएंगे, बाबा कार्तिक ओराव जैसे सांसद जब दिल्ली में गए, जयपाल सिंह मुंडा जैसे सांसद दिल्ली में गए, तब हमारे आदिवासियों को न्याय मिला। वैसे ही विचारधाराओं के, आदिवासियों की विचारधारा के सांसद हमें भेजना है। हम अभी हमारे आदिवासी सांसदों से कोई उम्मीद नहीं रख रहे, क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे, उनसे कभी न्याय नहीं मिलेगा। वो डरते हैं मोदी और अमित शाह को, लेकिन हम इस देश के मालिक हैं। हम मोदी जी और अमित शाह को और किसी से भी डरते नहीं। हम आदिवासी प्यार से रहने वाला, प्यार से जीने वाला, इज्जत से जीने वाला आदिवासी समाज है। और जब हमारे ऊपर अन्याय होता है तो फिर हम चुप नहीं बैठते और चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए हम, जो हमारे सांसद है, मिनिस्टर है, इनके माध्यम से हमें कोई न्याय नहीं मिलने वाला। हमारा आंदोलन के माध्यम से हमें न्याय मिलने वाला है। हमारा समाज एकजुट होकर हमें न्याय मिलने वाला है। जब तक हमारा समाज संगठित नहीं होगा पूरा देश का, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और जो जनजाति आयोग है, उसकी स्थापना अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से केंद्रीय राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना हुई। हमारे आदिवासी परिषद के माध्यम से वो जनजाति आयोग बनाए, स्वतंत्र कानून बनाए राष्ट्रीय। फिर भी अभी जनजाति आयोग हमारे एसटी के लोग होने चाहिए, लेकिन हमारे आदिवासी के कोई लोग नहीं। जब तक हमारे आदिवासी के लोग जनजाति आयोग में आएंगे नहीं, तब तक हमें कुछ जनजाति आयोग से न्याय नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो भी आता है, चेयरमैन बनता है जनजाति आयोग का, वो सिर्फ पैसे के लिए आता है, पैसे कमाता है। उसने धंधा चालू किया है इन आयोग के माध्यम से। आयोग के माध्यम से हमें न्याय नहीं मिल रहा। वो अलग सा हमें शासन है, फिर भी न्याय नहीं लिया। ये सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे और खुद का सोच रहे हैं। और हम सब लोगों को जो तकरार जाती है, उसके माध्यम से वो तोड़ी करते हैं, दलाली करते हैं और वो उनका फायदा कर लेते हैं। लेकिन हमारा आदिवासी समाज का कोई तकरार का निवारण नहीं होता। इसलिए हम लोग इन लोगों से कभी भी, मतलब, इच्छा नहीं रखते कि इनसे न्याय मिलेगा। लेकिन हमारी मांग यही है कि माननीय राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक जो है, जो आदिवासी है, महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू मैडम जी, देश के सर्वोच्च पद पर ऊपर है। उनसे विनती है मेरी कि आप ही हमारे आदिवासी समाज को न्याय देंगी, क्योंकि आप राष्ट्रपति हैं। आप इस देश का मालिक है, इस देश का लीडर है। आप, आपके हाथ में पूरा देश है। राष्ट्रपति जी के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। मुर्मू जी न्याय देंगे हमें, लेकिन वहां तक हमारी कोई बात जाती नहीं। क्योंकि हमारा कोई संगठन जाता नहीं, हमारा कोई सांसद जाता नहीं, कोई मंत्री जाता नहीं, कोई विधायक जाता नहीं। इसलिए राष्ट्रपति जी से हम अपील करते हैं कि आप मणिपुर में अलग प्रशासन चाहिए। मणिपुर में जो घटनाएं बनाई गई, वो पूरा फिल्म बनाया इन लोगों ने, भयानक। उसके ऊपर काम करके मोदी जी और अमित शाह के माध्यम से मणिपुर में शांति लानी है, ये मांग करता हूँ। क्योंकि वो हम लोगों का समर्थन नहीं दे रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह। क्योंकि हम उम्मीद भी नहीं रखते, लेकिन हम आंदोलन के माध्यम से हम न्याय देंगे और न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि मेरा विश्वास आंदोलन पे है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिए है,
जीने का अधिकार दिया है, फिर हम उस संविधान के माध्यम से हम हमारे मणिपुर के कुकी आदिवासियों को न्याय जरूर देंगे। और हम सब आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से उम्मीद रखते हैं, और आदिवासी विकास परिषद देश का संगठन है, उसके माध्यम से हम जरूर जो जो सब्जेक्ट है हमारे उस सब्जेक्ट ऊपर काम करके हर सब्जेक्ट का हल निकाल के हम न्याय देंगे। Mhm. Uh, I wish I can also speak Hindi like you. काश मैं भी आपकी तरह हिंदी अच्छी तरह से बोलना आता है। आपके लिए last question. Adivasi youth today feel hopeless, unemployed, and voiceless. How can we channel their pain and anger into a peaceful, democratic movement with national and global impact? अब देखते हैं केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, कोई ही गवर्नमेंट जो पद खाली है उसको भरने रहे। पूरा देश में बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ने के बाद हमारे युवा लोग गुनहगारी क्षेत्र में जा रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं, अलग सी नशा लग रही है उन लोगों को। इसलिए युवा लोग हताश है। ऐसे ऐसे स्टेट में युवा लोगों बेरोजगार हुए, बेरोजगार है, इसलिए उनकी शादी भी नहीं हो रही, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता, उसको नौकरी नहीं। इसलिए कोई अपना ही आदमी बोलता है यार ये इसका कुछ कर नहीं सकता, फिर हमारे बेटे को कैसा सुरक्षित रखेगा। ये हमारे महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति है। हमारे यहाँ के बहुत बच्चे लोग है कि लड़की का बाप लड़के से शादी करने से पहले बहुत बार सोचता है काम धंधा क्या करता है, बेरोजगार है वो क्या करेगा। बहुत हालत बिकट है। इसलिए हमारे यहाँ के पूरे देश के आदिवासी युवा लोग गुनहगारी जा रहे हैं, गुनहगार बन रहे हैं। इसलिए उनको संभलना है, उनको अच्छा रास्ते पे लाना है, जो बुरे रास्ते पे जा रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। नहीं तो हमारा युवा लोग बर्बाद हो जाएगा। उनको आवाज को बुलंद करना है कि बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। जैसे मणिपुर का हमारा आदिवासी का युवा लोग कोई नौकरी नहीं मिली, ये घटना घड़ी, इसलिए पूरा देश में इधर उधर काम कर रहा है। लेकिन ये पूरी मणिपुर की घटना नहीं, ये पूरे देश का आदिवासी बेरोजगार है, देश का युवा बेरोजगार है। जितने भी पद है सब खाली है, सब पद भरना चाहिए गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार, हर देश के स्टेट के वहाँ के गवर्नमेंट ने। इसलिए युवा लोगों में बहुत गुस्सा भरा हुआ है अभी। युवा लोग सरकार के बहुत खिलाफ है अभी। और ये लोकतांत्रिक आंदोलन जो चल रहा है, ये आंदोलन बेरोजगारी के खिलाफ पूरा देश का युवा आदिवासी संगठित होके दिल्ली में एक बड़ा संघर्ष करेगा। उनको नौकरी नहीं मिली तो, बेरोजगारी उसकी दूर नहीं हुई तो, और दिल्ली वालों को वापस गली में बुलाएंगे। जो गली के लोग दिल्ली में बैठे हैं ना, वो दिल्ली वालों को वापस उनकी औकात दिखाएंगे, गली में लाएंगे और उनको औकात दिखाएंगे ये वालों। ये मेरा वादा है आपसे। Mhm. इसलिए केंद्र सरकार ने और हर स्टेट के गवर्नमेंट ने युवाओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनकी बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। तब युवा हमारा अच्छा रास्ते पे रहेगा, उसको परिवार को संभालेगा, उसको गांव को संभालेगा, और हमारा आदिवासी समाज को एक बेरोजगारी के माध्यम से, बेरोजगारी दूर होने के माध्यम से हमारे आदिवासी वर्गों को न्याय मिलेगा।那份最